दोस्तों 1997 से पहले एप्पल को अपनी ब्रांडिंग में मुश्किलात का सामना था। एप्पल लोगों के ज़हनों में उस कदर अपने इमेज को नहीं बना पा रहा था जैसा कि उसका होना चाहिए, तो मार्केटिंग टीम ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना कुछ बेहतर किया जाए। पहले एप्पल सिर्फ इस कदर ब्रांडिंग कर रहा था कि किसी भी ऐड में अपनी प्रोडक्ट और उसके फीचर्स बयान कर देता था, लेकिन अब की बार एप्पल ने एक बहुत मुख्तलिफ इश्तहार लॉन्च करने का सोचा। उस इश्तहार में मुख्तलिफ तारीख़ी शख्सियात के विजुअल्स दिखाए गए और विजुअल्स में थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन ल्यूथर किंग, रोज़ा पार्क्स और जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का एक विजुअल दिखाया गया जिसमें वो चरखा काट रहे हों। और ये विजुअल्स इतने पावरफुल थे कि इनके साथ नरेशंस की वजह से लोगों के जहनों पे बहुत ज़्यादा असर हुआ और यूं एप्पल और ये ऐड देखते ही देखते एक बहुत ज़्यादा बुज़वर्ड बन गया, यानी लोग इसका आम चर्चा करने लगे। Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who... इन नरेशंस को अगर उर्दू में आप देखें तो ये होंगे कि वो लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो लोग जो डिफरेंटली सोचते हैं, और वो लोग जो इंसानियत को लेके चलते हैं। चाहे आप उनके बारे में अच्छे ख्याल रखें या ना रखें, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यूं एप्पल ने उन लोगों की क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग को अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी के साथ जोड़ के अपनी मशहूरी भी की। और इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि एप्पल वाकई में एक क्रिएटिव कंपनी थी। इस तरह से एप्पल की सेल्स में खातर खा इजाफा हुआ। क्या आप भी थिंक डिफरेंट की फ़िलासफ़ी पे यकीन रखते हैं? थैंक यू सो मच। अगर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर करें अपने किसी प्यारे के साथ। थैंक यू।